नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में भव्य गीता के पाठ का आयोजन हुआ था। अब इस बात को लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीति शुरू हो गई। चूंकि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने वाला है, तो वहां पे हर एक बात पे राजनीति जोर शोर से हो रहा है। अब इसी बात को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में समाजवादी पार्टी की तरफ से हाराकुर्ता में सुप्रसिद्ध अनुराग भदौरिया आए हुए थे। अब आपको पता है कि भदौरिया जी आते हैं तो डिबेट में क्या करते हैं। अब गुस्सा होकर एंकर ने उनके अपनी बातों से धुलाई शुरू कर दी। आप लोग खुद ही देख लीजिए। जो कानून की बात करते हैं, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए क्या उनके घर के दामाद हैं? ये पाकिस्तानी मुसलमान और कठमुल्ले जिन्होंने इस देश का विभाजन किया, उसके साथ खड़े होने वाले लोग बोलते हैं कि आप कानून के साथ नहीं है। अरे जिनके बाप दादों ने इस देश का विभाजन किया, उन मुल्लों के साथ खड़े होने के लिए ममता बनर्जी आती हैं। कौन सी भाषा है मुल्ला मुल्ला करते रहते संगीत रागी जी आप? समाजवादी हमारे जो इस्लाम के नाम पर इस देश को बांटा, जिसके बाप दादों ने बांटा, उनको कठमुल्ला नहीं करूं तो मैं और क्या कहूं? वो क्या उसे इज्जत के पात्र हैं? अरे इन्हीं के बाप दादों ने तो इस देश का विभाजन किया था। क्या ख्याल है इस्लाम के नाम पर जो अंग्रेजों जिनके बाप दादा अंग्रेजों की गुलामी करते रहे, उसके जूते चाटते रहे, अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे, उनके बारे में क्या ख्याल है? अरे आप तो नागरिकता, इनके बाप दादाओं ने अंग्रेजों की मुखबरी की, यही असउद्दीन ओवैसी है। भूल गए क्या? यही असउद्दीन ओवैसी है जो सरतन से जुड़ा अंग्रेजों नारे के लगाने वालों के साथ खड़ा हो जाता है। यहाँ से पेंशन लेने वाले वो कौन थे? भूल गए आप? अरे याद दिलाना पड़ेगा। तो पेंशन भी लेते थे, लेकिन असउद्दीन का तो अंग्रेजों की बाथरूम साफ करते थे तुम्हारे बाप दादा। गद्दार थी। अब तुम्हारे सारे कठमुल्ले मुल्ले जिसे मुसलमान की गुलामी करने वाले थे, और सारे कठमुल्ले, ये सारे अंग्रेजों के चाटुकार थे। ये गद्दार, ये सारे गद्दार जिंदगी भर यहाँ से ये सारे गद्दार स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ यहाँ से चले गए। वो सब तुम्हारे पूर्वज थे। गद्दार था। उसके शर्म आती है? अरे शर्म से दूर करना चाहिए। अपना इतिहास को देखो, वो गद्दार अपना इतिहास देख लो। संगीत रागी, वे गद्दार किसी के बारे में बोलना। और जो घुसपैठिया है, सुनो, जो घुसपैठिया है, वो घुसपैठिया यहाँ से तुमने बुलाया उनको, होना पसंद किया था। सीए के माध्यम से वो घुसपैठियों को भगाने का काम आप लोगों ने किया। कड़वी सच्चाई इन मुसलमानों को हिम्मत है छूटता है। घुसपैठिया कोई भी बोलने वाला इन मुसलमानों की गद्दारी को यदि देश के फलक पर ला करके खड़ा करे, इनका असली चरित्र संगीत रागी जी पूरे के पूरे मुसलमानों को एक चश्मे से देख लेना, ये तो ठीक नहीं। संगीत रागी जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इस देश में तकरीबन 20 करोड़ से 22 करोड़ आबादी मुस्लिम समुदाय की है, और आप यहाँ पर कठमुल्ले हैं, मुल्ले हैं, क्या शब्द बोलते हैं संगीत रागी जी आप? इन्हीं के लोगों ने मुस्लिम लीग के साथ खड़ा होना पसंद किया था। हाँ, देश तो जिसको मुस्लिम लीग के साथ जाना था वो चला गया ना उधर पाकिस्तान। मुस्लिम लीग के साथ सरकार किसने बनाई थी बताओ? मुस्लिम लीग के साथ खड़ा हुआ विश्व हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी बंगाल में और यहाँ से सिंध में। फिर वही बातें कर रहे हैं। उस वक्त सावरकर ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी बंगाल और सिंध में। छोड़ो, इतिहास अपनी अपनी बारी में एक एक करके संगीत रागी जी की बात पूरी हो गई है। आलोक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, प्लीज। मुस्लिम लीग के दामाद हो, एक छोटा वर्ग छोड़ दो तक पूरी की पूरी मुस्लिम कौम मुस्लिम लीग के दामाद हो, मुसलमानों के टुकड़े पर पलने वालों, तुम यहाँ से क्या यहाँ से हमारी कुर्बानियों की खैरात पर पल रहे हो तुम। मुसलमान तो यहाँ हमारी कुर्बानियों की खैरात पर पल रहे हो। टैक्स में हमारे नहीं करेगा, 15 बच्चा पैदा करेगा, 15 बच्चा पैदा करेगा, घुसपैठियों से बच्चा पैदा करवाएगा। और हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं पसंद है तो कहीं और चले जाओ, बाहर नहीं जाए। हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं पसंद है तो कहीं और चले जाओ। तुम्हारा नाकामयाब है, घुसपैठी नहीं रुक पाए तो घुसपैठी देखने के लिए बॉर्डर अमित शाह को देखा जाता है। अमित शाह को जाकर संविधान रागी पूछो, अंग्रेजों को दलाल, अंग्रेजों को डीएनए जिसको शरीर में जिसको खून में दौड़ रहे हैं, अंग्रेजों को दलाल का खून दौड़ रहे हैं इसको शरीर में, संदीप रागी को शरीर में, और कैसे बात कर रहे हैं अजय आलोक दलाल पे अंग्रेजों को। ये देखिए मुसलमान पटाने का कंपटीशन आपके चैनल पे चल रहा है, अभी चलने दीजिए। जमाई भी बोल रहे हैं, पटा रहे हैं, इधर से ये टीएमसी वाले भी मुसलमान पटा रहे हैं। देश में सारी मुसलमान पटाने की कंपटीशन करो तुम लोग। बहुत अच्छे जा रहे हैं आप लोग। मैं एक बात बताता हूँ, आप बताइए जरा चित्रा जी, तमिलनाडु में अभी एक विवाद हुआ हमारे दीपम मंदिर दीपम जलाने पे। बिल्कुल विवाद क्या था?
जहां पे मंदिर थी, जो पूरा का पूरा टीला मंदिर था, उससे सिर्फ 400 मीटर की दूरी पे दीपम प्रज्वलित किया जाता है। वहां पे इन लोगों ने दरगाह बना दिया और दरगाह में मीट मछली मांस मुर्गा बेचा जाता था। हिंदू संगठनों ने विरोध किया, मामला सुप्रीम हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, विथेल्ड किया कि नहीं, ये जगह हिंदुओं की है, दीपम जलेगा और आप यहाँ पे मांस मछली नहीं लगाएंगे। बिल्कुल। अब आप सोचिए सरकार की विफलता, वहां के तमिलनाडु की सरकार की। डीएमएसपी ने मना कर दिया कि हम ये आदेश का पालन नहीं करवा सकते। हाईकोर्ट ने 10 आदमियों के साथ बोला कि जाइए अब दीप प्रज्वलित कीजिए। आज तक वहां सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी रही है। ये खुलेआम मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है। अब सुनिए इकोसिस्टम कितना मजबूत है। जज साहब ने तो फैसला दे दिया, उस जज के खिलाफ 107 सांसदों ने इंपीचमेंट मोशन लिया है। क्यों हिंदू पक्ष के फेवर में क्यों फैसला दिया? बिल्कुल। ऐसा इस देश में चलेगा? ऐसा नंगापन चलेगा देश में? इकोसिस्टम सपोर्ट कर रहा है। उस इकोसिस्टम में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आप अखिलेश, सारे लोग शामिल हैं, जैसे आपका भी स्क्रीन पे हो रहा है। हिंदू हित की बात कीजिएगा इस देश में 120 करोड़ के हिंदुओं के रहते हुए ये लोग को लगता है कीड़ों की तरफ बिजबिजाने लगते हैं। गुस्सा नहीं चढ़ेगा किसी को? हमारी गीता पाठ चल रही है, वहां पे आके आप मांस बेचोगे और आपकी पिटाई होगी तो आप कह रहे हो कि हम कानून के साथ हैं। कहां गया था कानून? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तुम 100 करोड़ हम 20 करोड़ दिखा देंगे। उस वक्त कानून की याद नहीं आई थी? सर तन के जुदा के साथ खड़े हुए कानून नहीं याद आया था? रामचरितमानस को फाड़ा गया था लखनऊ की सड़कों पर, कानून नहीं याद आया था? बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ ठीक कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। बीजेपी को अरे चुप, कानून नहीं, बड़ा जवाब ले लीजिए। अराजक हैं आप लोग सारे के सारे। मुसलमान पटाओ कंपटीशन खेलो, खेलिए मुसलमान पटाओ कंपटीशन खेलिए। शोएब जमाई, बंगाल में उसी की लड़ाई है आपकी। बंगाल में आप हमसे नहीं लड़ रहे। मुसलमान पटाओ कंपटीशन चलेगा टीएमसी के साथ। हाँ बोलिए अनुराग। मैं बोल लूं, मैं तो आप एक एक करके बुलवाइए ना। क्यों? देखिए मैंने आपसे बोला अभी अजय आलोक कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। इनको फजरुल हक याद है क्या? 1941-42 में मुस्लिम लीग की सरकार थी बंगाल में और उसमें उसके फाइनेंस मिनिस्टर कौन किसको बनाया गया था? पता है आपको? मुस्लिम लीग वही 41-42 में हिंदुस्तान का विभाजन नहीं हुआ था मूर्ख। वही फजरुल हक पाकिस्तान के 41-42 में हिंदुस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। सुन लिए मूर्ख, सुन लो। कौन थे? श्याम प्रसाद मुखर्जी जी कौन थे? अभी मुस्लिम लीग के साथ एसोसिएशन आपका, अलायंस आपका है। अरे फजरुल हक किसके मंत्री थे? नहीं फजरुल हक के साथ नहीं, फजरुल हक में वो मंत्री थे कि नहीं थे? हिंदुस्तान का विभाजन हो गया था। बताइए आप। अरे पागल आदमी, पहले ये बताइए ना। भैया बंगाल नहीं याद है क्या? बंगाल उसमें बंगाल था, पश्चिम बंगाल नहीं था प्रभु। अविभाजित हिंदुस्तान था। विभाजन के बाद मुस्लिम लीग किसके साथ है ये बताओ ना? तुम्हारे साथ है, श्याम प्रसाद राहुल गांधी के साथ है। वायनाड का चुनाव मुस्लिम लीग के कारण जीता है। याद है आपको? याद आया? नहीं याद आया? मोहम्मद इस्माइल याद है? आप वही श्याम प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम के लोग नहीं गए छोड़ के सरकार में पाकिस्तान बनने के बाद बनेंगे फाइनेंस मिनिस्टर और वो जब विदेश चला, जब वो पाकिस्तान चला जाएगा तो आप पाक साफ हो जाएंगे। ऐसा नहीं चलता भाई, ऐसा नहीं होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आप सुनिए, आपने कभी भी आप बिजबिजाते रहते हैं हमेशा। आजादी के आंदोलन में आपका योगदान, मुस्लिम लीग का कीड़ा आपके दिमाग में घुसा हुआ है। बिजबिजा रहे हैं आप लोग, तो योगदान बता रहे हैं। हमारा जो योगदान है देश देख रहा है। 52 साल देश देख रहा है हमारा योगदान सिखा रहे हैं। योगदान देखने की जरूरत नहीं है। उसमें आपकी जो पैतृक संस्था है, याद है आपको? तिरंगा का अपमान करने वाले लोग हमें राष्ट्रभक्ति सिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ए टीम बी टीम बैठी है, राष्ट्र की टीम में सावन के अंधे राष्ट्र की टीम है। राष्ट्र की बात करते हैं हम लोग, हम ए टीम बी टीम नहीं है। चित्रा जी तो ए टीम बी टीम को बोलने का मौका देती है, लेकिन राष्ट्र की टीम को बोलने का मौका नहीं देती है। अरे ये रोना बंद कीजिए अनुराग भगत जी, मैं तो आपके रोने से थक चुकी हूँ। आप कितना रोते हैं टीवी पर आकर, बोलने का मौका नहीं देते। बोले लगातार आप बोल रहे हैं क्या? नहीं बोले सर, बस कीजिए, बार-बार वही गलती कर दीजिए, बस करिए अनुराग भगत जी। कुछ नया सीख कर आइए, रोज 1 घंटे पढ़ा कीजिए, कुछ नया सीखिए। यूपी के बारे में, बंगाल के बारे में आप एक ही रट्टू तोता की तरह बोलते जाएंगे तो फिर आदत पड़ जाएगी आपकी इसी तरह से बात करने के लिए। अरे मैं देश के साथ खड़ी हूँ, विपक्ष अपने साथ पहले खुद खड़ा हो जाए। आपको दिख रहा होगा सत्ता पक्ष के साथ, मैं देश के साथ खड़ी हूँ, आप पहले विपक्ष के साथ खुद खड़ा करिए। अरे आप मेरे ऊपर आएंगे तो मैं जवाब दूंगी जबरदस्ती। अनुराग भगत जी, जब बीजेपी की पोल खुलती है आप रनिंग कमेंट्री शुरू करते हैं, इसको कवर फायर बोलते हैं। शायद मैंने वर्ड दिया है, शायद आपको आपके शो का समय व्यर्थ करता है ये आदमी।
लेकिन आप रनिंग कमेंट्री करेंगे तो पोल कैसे खोल आपके पाऊंगा शो का बताइए समय आप। व्यर्थ करता है मैं ये इनसे आदमी। पूछना चाहता हूं, सीधा सा सवाल मेरा है, सुन लिए मेरी है। देखो हम लोग राष्ट्र अरे की पोल राष्ट्र जाके की बात अपने करते नेता हैं, का राष्ट्र का कंटेंट मुद्दा बताइए उठाते हैं, नहीं, एक समाज जो के कल होने की impeachment बात motion करते हैं, sign एकता की करके बात आया है। करते हैं, हम हिंदू जनता विरोधी से आदमी। related मुद्दों की बात करते हैं, मंदिर कि में देश की दीप जलने से अर्थव्यवस्था पे दिक्कत बात है करते हैं, हम एयर पोल्यूशन पे बात करते हैं, मंदिर में दीप हम जलने जेलों से पे बात दिक्कत करते हैं, है। महंगाई पे और बात जहाँ करते जगह हैं, निर्णय बेरोजगारी देगा पे तो बात उस पे करते हैं, impeachment खराब आएंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था ये की इनकी सरकार असलियत उस पे बात करते हैं, ये हम इनकी असलियत एजुकेशन पे है। बात करते हैं, हम राष्ट्र की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात रामचरितमानस करते हैं, पढ़ेंगे। देश को ये आगे ले इनकी जाने की असलियत बात है। करते हैं। आप क्या करते हो? वंदे मातरम आप नहीं धर्म के नाम गाएंगे पे इनके राजनीति MP, करना ये चाहते इनकी हो, असलियत हमारे है। अंदर में जिहाद एक दूसरे को करेंगे नफरत की पार्लियामेंट आग में, लगा ये के इनकी सत्ता असलियत पाना है। चाहते हो, ऐसे सत्ता इनके लेना MP चाहते हो, कहते हैं कि हम नफरत की जिहाद बात करेंगे, करके, अरे पार्लियामेंट में विकास खड़े की होकर। बात क्यों नहीं करना ये चाहते? इनकी आपने असलियत बोला है। था आज रुपया लुढ़क गया, पता है आपको कितना रुपया लुढ़क रहा है हमारा? विकास 90 पहुंच गया, और आपको विकास चिंता ही का नहीं नाम है। सुनते और फिर ही आप ही साल कहते भड़कता थे है, जब उसी रुपया भड़कता पतला है। होता है तो देश का सम्मान गिरता है। आज देश का सम्मान का क्या हो गया चित्रा बताइए जी, आप? ये उस समय पर बर्बाद आप करता है, बताते हो। काहे के लिए बताइए ना, आपने कहाँ कहा का था हमारे सम्मान देश बुलाया को किस खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।